Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parvalganj, and today I am going to start class 6 English Reader 17th chapter, which is The Gift of Wally Dad. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे वॉली डैड के गिफ्ट की। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू अनएक्सपेक्टेडली गेट ए लॉट ऑफ वेल्थ। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाए बिना आशा किए हुए, तो आप इसका क्या करेंगे। विल यू बाई ऑल दैट यू वांट एंड लीड अ लग्जूरियस लाइफ। क्या आप उन लग्जूरियस लाइफ में लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए जो भी चाहिए होगा, वो क्या आप उसे खरीदेंगे। ज़्यादातर लोगों का कहना होगा यस, लेकिन इस स्टोरी में हम वॉली डैड इस बात से सहमत नहीं होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन अ मड हट फार फ्रॉम टाउन लिव्ड एन ओल्ड ग्रास कटर नेम्ड वॉली डैड। वॉली डैड नाम के एक घास काटने वाले मिट्टी से बने हुए झोपड़ी में रहते थे। Every morning, Wally Dad cut and bundled tall wild grass. Every afternoon, he sold it at fodder in the marketplace. हर सुबह वॉली डैड क्या करता था, जंगली घास को काट कर उनके बंडल बनाकर दोपहर के समय मार्केट प्लेस में जाकर घोड़ों के चारे के रूप में मार्केट में बेच देता था। Each day he earned 30 paise. 10 of the small coin went for food, 10 went for clothes and other needs, and 10 he saved in a clay pot under his bed. हर दिन वह 30 पैसे कमाता था, जिसमें से 10 स्मॉल कॉइन उसके खाने के लिए, 10 कॉइन कपड़ों के लिए और बाकी अदर नीड्स को पूरी करने के लिए रखता था। इसके अलावा 10 कॉइन क्ले पॉट में, जो कि उसके बेड के नीचे रखते थे, उसमें वह सेव करता था। इन दिस मैनर वॉली डैड लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स। ऐसा करते हुए वॉली डैड कई सालों तक खुश रहता था। वन इवनिंग वॉली डैड ड्रैग्ड आउट द पॉट टू सी हाउ मच मनी इट हेल्ड. He was amazed to find that his coin had filled it to the brim. एक शाम को वॉली डैड ने अपने बिस्तर के नीचे पॉट को खिसका कर देखा, तो उसने क्या देखा, उसमें जो कॉइन थे वो पॉट के पूरे ब्रीम तक भरे हुए थे, और वह जिसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। Wally Dad to himself, what am I do with all this money? I need nothing more than I have. तो वॉली डैड ने खुद से पूछा कि इस पैसे का मैं क्या करूँगा, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। वॉली डैड थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही हैड एन आइडिया। वॉली डैड सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। The next day, Wally Dad loaded the money into a sack and carried it to jewelers in the marketplace. अगले ही दिन वॉली डैड पैसे से भरे हुए झोले को मार्केट जाकर एक ज्वेलर के पास ले गया। He exchanged all his coin for his lovely gold bracelet. वह उसे अपने पूरी कॉइन के बदले गोल्डन ब्रेसलेट एक्सचेंज करने के लिए गया। Then Wally Dad visited the home of a traveling merchant. तभी वॉली डैड
मर्चेंट के घर पहुंचा। वॉलीडेड, टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज़ द नोबलेस्ट लेडी। वॉलीडेड ने मर्चेंट से कहा, कृपया मुझे बताओ कि इस पूरे दुनिया में सबसे नोबलेस्ट लेडी कौन है। तो मर्चेंट कहता है, विदाउट डाउट इट इज़ द यंग क्वीन ऑफ खाइस्तान। आई ऑफन विजिट हर पैलेस, जस्ट 3 days जर्नी टू द ईस्ट। मर्चेंट बिना किसी झिझक के खाइस्तान की रानी को बताता है, मैं उसके पैलेस में गया हूँ। उसके पैलेस में जाने के लिए ईस्ट में 3 दिन की जर्नी करनी पड़ती है। वॉलीडेड, डू मी अ काइंडनेस, द नेक्स्ट टाइम यू पास दैट वे गिव हर दिस लिटिल ब्रेसलेट विथ माई कॉम्प्लीमेंट। क्या मुझे फिर से दया करनी होगी? मुझ पे दया करो और तुम इस छोटे से ब्रेसलेट को हमारी सहानुभूति के साथ उस क्वीन को दे आओ। मर्चेंट वॉज एस्टोनिस्ड बट ही एग्रीड टू डू वॉट द रैग्ड ग्रास कटर आस्क्ड। घास काटने वाले व्यक्ति की बात को सुनकर मर्चेंट जो है वो आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मानी। Soon after the merchant found himself at the palace of the Queen of Khaistan, he presented the bracelet to her as a gift from Wallydad. जल्द ही मर्चेंट अपने आप को खाइस्तान की रानी के पैलेस में पाया। वहाँ पर उसने वॉलीडैड के गिफ्ट को उसको दे दिया। Queen, admiring the bracelet, how lovely! Your friend must accept a gift in return. My servant will load a camel with the finest silk. ब्रेसलेट की तारीफ करते हुए रानी ने कहा, कितना सुंदर है ये। मैं तुम्हारे मित्र को इसके बदले में रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ। मेरे नौकर फाइनेस्ट सिल्क्स के साथ घोड़ों से लदे हुए भेजूंगा। When the merchant arrived back home, he brought the silk to the hut of Wallydad. जब मर्चेंट वापस घर लौटा तो उसने सिल्क को वॉलीडैड के झोपड़ी के पास रख दिया। वॉलीडैड, ओह नो, दिस इज़ अ वर्स देन बिफोर। अरे नहीं, इससे पहले पहले से ये क्या है, बुरा है, पहले से भी ये बुरा है। वॉट एम आई डू विथ सच फाइनरी, मैं इसका क्या करूँगा। मर्चेंट, परहैप्स यू कुड गिव इट टू द समवन एल्स। यद्यपि तुम चाहो तो तुम इसे किसी दूसरे को भी दे सकते हो। वॉलीडैड थॉट फॉर अ मोमेंट। वॉलीडैड कुछ समय के लिए सोचना शुरू किया। वॉलीडैड, टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज़ द नोबलेस्ट मैन। इस बार वॉलीडैड ने कहा कि कृपया मुझे बताओ कि इस पूरी दुनिया में नोबलेस्ट मैन कौन है। मर्चेंट क्या कहता है, दैट इज़ अ सिंपल, इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद, हिज पैलेस टू आई ऑफन विजिट, जस्ट 3 days जर्नी टू द वेस्ट। ये बहुत ही आसान है। नेकाबाद के यंग राजा हैं, उनके पैलेस में भी मैं जा चुका हूँ और उनके पैलेस में जाने के लिए वेस्ट में 3 दिन की जर्नी करनी पड़ेगी। वॉलीडैड, देन डू मी एन अदर काइंडनेस, क्या मेरे पर एक और उपकार करोगे। ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप देयर गिव हिम दी सिल्क विथ माई कॉम्प्लीमेंट्स। तो अगले ट्रिप में तुम नेकाबाद के राजा को मेरे सहानुभूति के साथ सिल्क गिफ्ट कर देना। मर्चेंट वॉज अम्यूज्ड बट ही एग्रीड।
मर्चेंट एक बार फिर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसकी बात से सहमत था। ऑन द नेक्स्ट जर्नी ही प्रेजेंटेड द सिल्क टू द नेकाबाद। अगले ही दिन उसने सिल्क को नेकाबाद के राजा को भेंट किया। अ स्प्लेंडेड गिफ्ट इन रिटर्न योर फ्रेंड मस्ट हैव 12 ऑफ माई फाइनेस्ट हॉर्सेस। शानदार गिफ्ट है ये, ऐसा राजा ने कहा। और राजा ने मर्चेंट से कहा कि तुम्हारे इस मित्र को मैं सुंदर 12 घोड़े गिफ्ट में देना चाहता हूँ। सो द मर्चेंट ब्रॉट द किंग्स हॉर्सेस टू वॉलीडेड। इसलिए मर्चेंट ने राजा के घोड़ों को वॉलीडेड के पास ले आया। वॉलीडेड, दिस ग्रो वर्स एंड वर्स। ये तो उससे भी बुरा हुआ। What could I do with 12 horses? Thinks for a moment. I know who should have such a gift. I beg you, keep 2 horses for yourself and take the rest to the Queen of खाइस्तान। वॉलीडेड ने कहा, इससे बुरा और क्या हो सकता है। मैं इन 12 घोड़ों का क्या करूँगा। मैं जानता हूँ कि जो भी है ये एक गिफ्ट है। मैं इसे तुम्हें देना चाहूँगा, इसलिए अपने पास 2 घोड़े रखकर बाकी बचे हुए घोड़ों को खाइस्तान की रानी को दे दिया। द मर्चेंट थॉट दिस वॉज वेरी फनी, बट ही कंसेंटेड ऑन हिज नेक्स्ट विजिट टू द क्वीन पैलेस। ही गेव हर द हॉर्सेस। मर्चेंट क्या किया सोचता रहा, और इसे ये बहुत बड़ा मजाक भी लग रहा था, लेकिन उसने उसके बात को फिर से माना और वह उसके घोड़ों को खाइस्तान की रानी को भेंट कर दिया। नाउ द क्वीन वॉज परप्लेक्स्ड। इस बार रानी क्या थी, कंफ्यूज थी। सी विस्पर्ड टू हर प्राइम मिनिस्टर, एंड why does this Waleed Paris persist in the sending gift? I have never ever heard of him. इस बार रानी क्या थी, कंफ्यूज थी। उसने उसके प्राइम मिनिस्टर को विस्पर्ड किया और वॉलीडेड से कहा कि वह ये गिफ्ट क्यों भेजता है। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सुना। वाई डोंट यू डिस्करेज हिम। तुम लोग क्यों उसे डिस्करेज करते हो। सेंड हिम ए गिफ्ट सो रिच ही कैन नेवर होप टू मैच इट। गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, चाहे वह कितना हो बड़ा हो। सो इन रिटर्न फॉर द 10 horses फ्रॉम वॉलीडेड, द क्वीन सेंड बैक 20 mules लोडेड विथ सिल्वर। इसलिए मैं इस 10 घोड़ों के बदले में वॉलीडेड को गधों पे लदे हुए सिल्वर को 20 म्यूल्स के ऊपर सिल्वर से लदे हुए बोरी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। When the merchant and mules arrived back at the hut, Waleed groaned. इस बार जब मर्चेंट म्यूल के साथ वॉलीडेड के हट में पहुंचा, वॉलीडेड, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस। मैं इन चीज़ों को क्या करूँगा। फ्रेंड, स्पेयर एन ओल्ड मैन, कीप 2 mules and their silver for yourself and take the rest of the king of नेकाबाद। उसने 2 म्यूल को अपने पास रखकर
और उसके सिल्वर को अपने पास रखकर बाकी बचे हुए म्यूल्स को नेकाबाद के राजा को गिफ्ट कर दिया। द मर्चेंट वॉज गेटिंग अनईजी बट ही कुड नॉट रिफ्यूज सच अ generous offers, so not long after he found himself presenting the silver laden mules to the king of नेकाबाद। मर्चेंट के लिए यह करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस ऑफ़र को ठुकराया नहीं। इसलिए वह लंबे समय के बाद सिल्वर से लदे हुए म्यूल के ऊपर नेकाबाद के राजा के पास प्रेजेंट किया। द किंग टू वॉज परप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड हिज प्राइम मिनिस्टर फॉर एडवाइस। राजा भी भयभीत हो गया और उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को से पूछा, एडवाइस के लिए पूछा। Perhaps this folly dad seeks to prove himself your better. Why not send him a gift he can never surpass? यद्यपि वॉली डैड अपने आप को तुम्हारे लिए बेटर समझता है, क्यों नहीं तुमने उसके गिफ्ट को कभी पास न किया हो। सो द किंग सेंट बैक, इसलिए राजा ने उसे वापस भेज दिया। 20 camels with golden ankles। एंकल्स का मतलब यहाँ पे ज्वेलरी worn around the ankle। तो 20 कैमल्स जिनके पैर में क्या थे, गोल्डन एंकल्स थे। 20 हॉर्सेस विथ गोल्डन ब्रिडल एंड स्टिरप्स। 20 घोड़े के साथ गोल्डन ब्रिडल और स्टिरप का मतलब मेटल रिंग्स यूज टू सपोर्ट अ हॉर्स राइडर्स फीट। तो स्टिरप्स जो होता है वो जैसे घोड़ों के ऊपर मेटल रिंग होती है जिसका यूज़ हॉर्स के पैरों में लगाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रिडल क्या है, लेदर बैंड पुट अराउंड हॉर्सेस हेड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग देम। उसके मुंह से सिर से बंधे हुए कह लीजिए एक प्रकार का बेल्ट होता है जिसके द्वारा घोड़े क्या होते हैं, रुकते हैं। ब्रिडल एंड 20 elephant with golden seats mounted their backs। 20 हाथियाँ जिसमें गोल्डन से बने हुए सीट को देखता है। एंड 20 लिवराइड सर्वेंट टू केयर फॉर देम ऑल, और उसके लिए 20 नौकर उसकी देखभाल करने के लिए लगाया। When the merchant guided the servant and animal to Wali Dad's hut, the grass cutter was beside himself। जब मर्चेंट ने नौकरों को गाइड कर रहा था, उसी समय वॉली डैड अपनी झोपड़ी में क्या कर रहा था, ग्रास कटर कर रहा था। वॉली डैड विल बैड फॉर्चून नेवर एंड, क्या इस भाग्य का कभी अंत नहीं होगा। प्लीज़ डोंट स्टॉप फॉर अ मिनट, कृपया 1 मिनट के लिए स्टॉप मत रहो। कीप फॉर योर सेल्फ 2 ऑफ ईच एनिमल्स एंड टेक द रेस्ट ऑफ द क्वीन खाइस्तान। अपने पास 2 एनिमल को रख कर बाकी बचे हुए एनिमल को खाइस्तान की रानी को गिफ्ट कर दिया। मर्चेंट, हाउ कैन आई गो टू हर अगेन, मैं उनसे मिलने एक बार फिर कैसे जाऊंगा। सडनली 3 सर्वेंट्स रैन अप, अचानक से 3 नौकर जो है दौड़ने लगे। अ कारवां फ्रॉम द ईस्ट, ये जो कारवां था वो ईस्ट से आता हुआ दिखाई दे रहा था। नो, अ कारवां फ्रॉम द वेस्ट, नहीं,
वेस्ट से कोई कारवां नहीं आ रहा। नो कारवांस फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से कोई कारवां नहीं आ रहा। द bewildered Walidad rushed outside to see two caravans halt before the palace. Coming from the east was queen in a jeweled litter. Coming from the west was a king on a 5 horses. Bewildered means confused. तो वॉली डैड एक बार भीड़ भाड़ को देखकर कंफ्यूज हो गया और पैलेस में जाने से पहले ही वह भीड़ भाड़ को देखकर कंफ्यूज हो गया। ईस्ट से आने के बाद रानी ने लीटर मीन्स हेयर काइंड ऑफ चेयर दैट वाज यूज्ड इन द पास्ट फॉर कैरिंग इम्पोर्टेंट पीपल। जेवल लीटर्स, यहाँ जो लीटर हैं वे ज्वेलरी से बना हुआ चेयर होता है जिसका यूज़ महत्वपूर्ण लोगों को लाने ले जाने के लिए करता है। कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से आने हुए राजा को के पास सुंदर घोड़े थे। वॉली डैड हरीड टू द क्वीन। वॉली डैड ने बहुत जल्दी ये बात रानी को बताया। माई डियर वॉली डैड, वी मीट एट लास्ट, बट हु इज़ दैट मैग्निफिसेंट किंग? एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। मैग्निफिसेंट मीन्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। लेकिन जो कुछ भी है राजा बिल्कुल अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा था। वॉली डैड, आई बिलीव इट द किंग ऑफ नेकाबाद, योर मैजेस्टी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर अ मोमेंट। मुझे नेकाबाद के राजा पर विश्वास है, वे तुम्हारे साथ सही निर्णय लेंगे और इस एक्सक्यूज़ के लिए मुझे क्षमा करें। ही रश्ड ओवर टू द किंग। माई डियर वॉली डैड, I had to meet the givers of such fine gifts, but who is that splendid queen? मेरे प्यारे वॉली डैड, मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन जो रानी थी वो क्या थी? स्प्लेंडेड थी। वॉली डैड स्माइलिंग, द क्वीन ऑफ खाइस्तान, योर मैजेस्टी प्लीज़ कम एंड मीट हर। खाइस्तान की रानी तुम्हारे लिए मैजेस्टी का काम कर रही हैं, जादू का काम। कृपया आइए और उनसे मिलिए। एंड सो द किंग ऑफ नेकाबाद मेट द क्वीन ऑफ खाइस्तान एंड द टू फेल इंटेंशनली इन लव। नेकाबाद के राजा और खाइस्तान की रानी वो आपस में मिले और दोनों ने लव को फील किया। अ फ्यू डेज लेटर देयर मैरिज टुक प्लेस इन द पैलेस ऑफ वॉली डैड। कुछ दिन के बाद ही वॉली डैड के पैलेस में इन दोनों की शादी हुई थी। एंड द सेलिब्रेशन वेंट ऑन फॉर मेनी डेज। और कई सारे फेस्टिवल्स कई दिनों तक चलाए गए। एट लास्ट वॉली डैड हैड सेड गुड बाय टू ऑल हिज गेस्ट। अंत में वॉली डैड ने सभी गेस्ट को गुड बाय बोला। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोज बिफोर डॉन, crept quietly from the palace and started down the road. बहुत अगले ही सुबह उसने सन के उगने से पहले ही उनके पैलेस में शांति व्याप्त हो गई। रोड भी स्टार्ट हो गया। बट ही हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन ही हियर्ड अ वॉइस। लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना जब वह वहाँ पर आवाज़ सुन रही थी। वेयर आर यू गोइंग वॉली डैड? तुम कहाँ जा रहे हो वॉली डैड? ही टर्न्ड एंड अगेन सॉ द टू पेरिस। मैं जो है वह जो वापस फिर से लौटकर पेरिस में पहुँचेंगे।
Wally dad kneels. Did I not tell you I am stupid, old man? क्या मैं उनसे नहीं बता सकता कि ओल्ड मैन क्या है, मूर्ख है? I should be glad for what I have received, but say no more. You shall have your heart desire. मैं इस रिसीविंग के लिए खुश हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं कहना। तुम लोग इस डिमांड को दिल तक लगा कर रखना। एंड सी टच्ड हिम अगेन, और उसे बार बार टच करते रहना। सो वॉली डैड बिकेम वंस मोर अ ग्रास कटर्स। इसलिए वॉली डैड जो है एक बार फिर ग्रास कटर में फेमस हुआ। लिविंग हैप्पीली इन हिज हर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ दीज डेज। वॉली डैड क्या किया, उसने अपने जो मिट्टी के बने हुए घरों में बाकी दिन गुजारे। एंड दो ही ऑफन थ्रू वार्मिंग ऑफ हिज फ्रेंड द किंग एंड क्वीन। अंत में उन्होंने सोचा कि इसी तरह से उसके मित्र राजा और रानी की तरह ही की सोच को फॉलो किया। ही वॉज केयरफुल नेवर टू सेंड देम अनदर गिफ्ट। वह इस बार अपनी देखभाल करता था, ना कि कोई अगला गिफ्ट देने के लिए। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही सेंड कर चुका हूँ। आई होप आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन कर लिए होंगे और फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे होंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।